जय मसीह के दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक ऐसे वीडियो में जहां हम दुनिया के सबसे बड़े सवाल का जवाब देंगे। यीशु को क्रूस पर क्यों मरना पड़ा? यीशु को ही क्यों मरना पड़ा? क्यों कोई और प्रॉफिट या कोई महान इंसान क्रूस पर नहीं मरा? क्यों यीशु को ही मरना पड़ा और उन्हीं का लहू ही क्यों बहना पड़ा? आप लोगों ने भी ये सवाल हमारे हिंदू और मुसलमान बंधुओं से सुना होगा। क्यों यीशु, कोई और क्यों नहीं? और तौराह में लिखा है कि कोई भी किसी और के पाप के प्रायश्चित के लिए अपना जीवन नहीं दे सकता, जैसे कि यह जिकल अध्याय 18 वचन 19 और 20 में लिखा है। तो भी तुम लोग कहते हो क्यों? क्या पुत्र पिता के अधर्म का भार नहीं उठाता? जब पुत्र ने न्याय और धर्म के काम किए हों और मेरी सब विधियों का पालन कर उन पर चला हो, तो वह जीवित ही रहेगा। अब इसे सुनिए, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। न तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और न पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। तो क्या एक मनुष्य यीशु के बदले हमारे पाप का प्रायश्चित होगा? कैसे? जवाब जानने के लिए आपको बाइबल के कुछ ऐसे गहरे राज को जानना पड़ेगा जो असल में हमारे सामने ही है, बस उसको अच्छी तरह समझने की देर है। दोस्तों, बाइबल के पुराने नियम से नए नियम तक को पढ़ के हम ये जानते हैं कि पाप का प्रायश्चित अगर मनुष्य को करना है तो लहू बहाना जरूरी है, रूह के बदले रूह। जैसे कि परमेश्वर ने मूसा और इजरायलियों के उनके पाप के प्रायश्चित के लिए एक ऑप्शन दिया था। लेव्य व्यवस्था अध्याय 17 वचन 11। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। तो रूह जीवन कहाँ होता है? हमारे खून में। और नए नियम की रोमियो की पुस्तक वचन 23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। पाप का दंड क्या है? मृत्यु। आप परम प्रधान यहोवा के सामने पाप करके जीवित नहीं जा सकते। आपकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन जब कोई आपके पाप के लिए अपना जीवन दे दे तो आप उस पाप से मुक्त हो जाएंगे। और यहीं पर यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे पाप के लिए अपना जीवन दूंगा ताकि हम सब उस मृत्यु के दंड से बचकर अनंत जीवन पाए। ये बातें तो आपने हजारों बार सुनी होंगी, हमने भी कई बार कहा और आपने भी अपने चर्च में कई बार सुना होगा। लेकिन यीशु के लहू से ही हम उद्धार क्यों पाएंगे? क्योंकि हमारा ईश्वर यीशु प्रेम है, प्रेम के साथ दयालु और न्यायी भी है। किसी आम मनुष्य या किसी भी महापुरुष या किसी भी नबी के लहू में उतना सामर्थ्य नहीं कि वो दुनिया के हर एक इंसान के पाप को अपने ऊपर ले सके। इसके लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो इन सबसे भी महान हो, और वो है खुद परमेश्वर। उन्होंने जिन मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाया, जिन मनुष्यों को अपना बेटा कहा, जिन मनुष्यों से प्रेम किया, क्या वो उन्हीं मनुष्यों को पाप में ऐसे ही छोड़ देंगे? तो इसीलिए उन्होंने खुद अपने आप को हमारे पाप के प्रायश्चित के लिए अपना बलिदान सूली पर दिया। क्योंकि यीशु ईश्वर हैं, तो इससे मूसा को दिए कानून का भी मान रह गया और हमारे पापों का प्रायश्चित भी हो गया। और ऐसा नहीं है कि ये घटना सडनली हो गया, नहीं, उन्होंने सैकड़ों साल पहले ही भविष्यवक्ताओं के द्वारा ये कह दिया था कि मैं तुम लोगों के लिए खुद प्रायश्चित करूंगा। आई विल अटोन फॉर यू। क्या आपको वो वचन देखना है? लीजिए। यहेजकेल अध्याय 16 वचन 62 और 64 में यहोवा यों कहते हैं, मैं तेरे साथ अपनी वाचा स्थिर करूंगा और तब तू जान लेगी कि मैं यहोवा हूँ, जिससे तू स्मरण करके लज्जित हो और लज्जा के मारे फिर कभी मुंह न खोले। इसे ध्यान से सुनिए दोस्तों, यह उस समय होगा जब मैं तेरे सब कामों को ढांपूंगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। So I will establish my covenant with you, and you will know that I am Yahweh. Then when I make atonement for you for all you have done, you will remember and be ashamed and never again open your mouth because of your humiliation, declares the sovereign Lord. तो इस वचन के आधार पर कौन मनुष्य के लिए अटोन करेगा? कौन मनुष्य के पाप का प्रायश्चित करेगा? कौन बलि का मेमना बनेगा? कौन? स्वयं यहोवा। और इस चीज को हम देखते हैं 2000 साल पहले यहोवा ने अपना वादा रखा, खुद मनुष्य बनकर आए
और कलवरी के क्रूस पर अपना जीवन देके हम सबके लिए प्रायश्चित किया। गॉड अटोन्ड फॉर अस। याद रखिए दोस्तों, कोई आम मनुष्य का जीवन आपके पापों से आपको मुक्त नहीं करेगा। स्वयं परमेश्वर जिसने देह धरा, उसी का लहू आपको उद्धार देगा। तो क्या अब भी इतने महान परमेश्वर पर कोई शक है? आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि बाइबल का संदेश हर एक मुसलमान तक, हर एक हिंदू तक, हर एक बौद्ध, सिख, फारसी तक पहुंचे और वो जाने कि यहोवा ने उनके लिए क्या किया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गहरे सवाल और जवाब की ओर।